धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा हो या इससे सटा हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ एक कहावत बड़ी मशहूर है, आप गली गली में सुन सकते हैं। किसी भी बच्चे को देखकर या किसी भी पारिवारिक स्थिति को देखकर लोग कहते हैं भैया ये तो खाता पीता परिवार है, ये तो खाते पीते परिवार का बच्चा है। क्या उस बच्चे को या उस परिवार को कभी चीख चीख के बताना पड़ता है अजी हमारा तो काम धंधा चोखा चल रहा, जी हमारे घर में तो चोखा डंगा है, हमारे अब्बा जी तो ठीक ठाक कमाल है, हमारी आर्थिक स्थिति तो ठीक ठाक है, हमारी शर्ट देख लो, हमारी पैंट देख लो, हमारे जो है शरीर को देख लो, खाते पीते से लगे हैं हम तो अलग ही। क्या कभी वो बोलता है? दूसरों को अलग ही दिखाई देता। वहीं आप किसी गरीब परिवार के बच्चे को देखिए, जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो वो भी अलग ही दिखाई देता है। कैसा है कि भाई ये तो गरीब परिवार का बच्चा है। क्या वो बच्चा बताता है कि मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ? यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति जो होती है वो दिखती है, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सच होता है वो छुपता नहीं, वो सामने आ जाता है। तो यही हाल इस सरकार का है। जो इस सरकार ढिंडोरा पीट रही थी पिछले 7 साल से, विकास कर दिया है, भारत को विश्व गुरु बना दिया है, एक नया भारत बन रहा है, भारत बदल रहा है, न्यू इंडिया बना देंगे, और अब क्या नाम है स्थापना कर दी है राम मंदिर की, यहाँ से एक नए भारत का उदय होगा। अब हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, संसद भवन की नई बिल्डिंग बनेगी, इससे एक ऐसी ऊर्जा फैलेगी जो पूरे देश की जो एक अलग ही इमेज बयान कर देगी। लेकिन इमेज तो सड़कों पे दिख रही है। ये तस्वीर मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है। आप लोग जानते हैं डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो अपनी जान हथेली पे लेकर बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो स्टाफ है इसके चलते वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, कई सारी जगह वो मारपीट भी करते हैं, उनके साथ भी मारपीट हो जाए, उनके परिवार के लोगों में भी एक डर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि अगर कोई असल मोर्चे पर लड़ रहा है इस वक्त जंग, तो वो है डॉक्टर, पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ जो भी होता है वो। लेकिन क्या ये सरकार उनको भी सुरक्षा दे रही है? आपको याद होगा पिछले साल की कहानी कि उस वक्त जो लोग सरकारी अस्पताल में जाके या प्राइवेट अस्पताल में जाके डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ जो है इलाज किया करता था, उनको क्वारंटीन रखा जाता था। उनके लिए बाकायदा होटल बुक कर दिए गए थे कि वो अपने घर नहीं जाएंगे। बहुत सारे डॉक्टरों ने तो अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए, तस्वीरें पिछले साल आई थी कि कारों में ही सोना शुरू कर दिया था, उसी के अंदर अपना तमाम चीज़ें रख के वो सोते थे, बिस्तर तक उसी में बना लिया था, खाना तक उसी में खाते थे ताकि अपने परिवार को महफूज कर सकें। लेकिन इस बार क्या ऐसी तस्वीरें आ रही हैं? ना जी, डॉक्टर काम करता है अपने घर जाता है। और अब तो कमाल हो गया है, आईएमए ने एक मुद्दा उठा दिया। आईएमए का कहना है कि एम्स ने 22 अप्रैल को एक लेटर जारी कर दिया, एक नया आदेश जारी कर दिया कि जिसके अंदर लक्षण दिखाई देंगे यानी कि जिसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देंगे उसी की जांच कराई जाएगी कोरोना की। अब आप सोचिए, आज के टाइम में जब ये कहा जा रहा है कि आरटीपीसीआर में पता नहीं चलता है, अगर आरटीपीसीआर आपकी निगेटिव भी आ जाती है तब भी ये क्लियर नहीं होता है कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं। आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, आपके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखेंगे क्योंकि सिम्टम्स बदल गए हैं। ये पुराना वाला कोरोना का वायरस नहीं, ये नया कोरोना का वायरस आ गया। तो ऐसे में एम्स कह रहा है भैया जिसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसमें लक्षण दिखाई देंगे उसकी तो कोरोना जाँच कराएंगे, इसके अलावा किसी और की कोरोना जाँच नहीं कराएंगे। इसे एक बड़ा मुद्दा मान लिया है आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और उसने प्रधानमंत्री को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिख दिया और कहा है कि एम्स के इस आदेश को फौरन रद्द किया जाए, क्योंकि एम्स के इस आदेश का पालन प्राइवेट अस्पताल भी करने लगे। वो कह रहा था हम तो अपने जो डॉक्टर हैं और अपना जो मेडिकल स्टाफ है इसकी जांच ही करवाते रहेंगे, इसी पे पैसा खर्च करते रहेंगे, हम क्यों करें इस पर पैसा खर्च, और इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, हमने नहीं करना है ये। हम तो जैसे एम्स कह रहा है कि लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो हम भी नहीं करते हैं। जबकि आईएमए का कहना है कि पड़े लक्षण दिखाई दे रहे हों, ऐसे लोग भी, ऐसे डॉक्टर भी, ऐसे मेडिकल स्टाफ भी सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। जी हाँ, कोरोना के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, ये कहना है आईएमए का। और आईएमए ने इस पर चिंता जताई और साथ ही कहा है कि कह रहा है एम्स कि 10 दिनों के लिए क्वारंटीन कर देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ कि 10 दिनों के लिए सिर्फ क्वारंटीन किया जाएगा? कुछ लोग इस शब्द को क्वारंटाइन भी कहते हैं, आप लोग तमाम तरीके से इसको समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के लबोलुबाब ये है कि आईएमए ने लेटर लिखा है और 3 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा ये कि एम्स कैसे कह सकता है कि अगर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो कोरोना की जांच नहीं कराएगा। कोरोना की जांच सबकी होनी चाहिए।
नंबर एक चीज़। दूसरा, उसका ये कहना है कि एम्स के इस लेटर को आधार बना के प्राइवेट अस्पताल वाले भी उसी को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, एम्स के आदेश को, उस पर रोक लगनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि एम्स का ये कहना कि 10 दिनों के लिए सिर्फ क्वारंटीन किया जाएगा, ये भी गलत फैसला है। इन तीनों चीज़ों को वापस लिया जाना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि वो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह अपनी भूमिका निभा रहे डॉक्टरों के हित में सोचें और कुछ काम करें। सोचिएगा, क्या सोच रहे हैं? क्या चिल्लाना पड़ता है? क्या किसी को बताना पड़ता है? क्या अगर ये कर रहे होते और वाकई में डॉक्टरों का इतना सम्मान करने वाले थे कि घंटी बजवा रहे थे, पिछले साल फूल बरसा करा रहे थे, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था भी तो करके रखी होती? नहीं रखी ना। आपके सामने एक रिपोर्ट IMA की मैंने रखी थी कि इन्होंने एक स्कीम लागू की थी कि 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 50 लाख सिर्फ 200 कुछ लोगों को दिए गए, जबकि IMA का कहना है कि 700 से कुछ ज़्यादा डॉक्टर मरे हैं। और उस स्कीम को पिछले दरवाजे से 24 मार्च को बंद भी कर दिया गया है। तो क्या वाकई में सरकार जो चिल्लाती है वो है? यही आपके सामने रखना था। ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, खबर को आप सीधा सा समझ लीजिए। एम्स प्रशासन के इस आदेश को लेकर तुगलकी फरमान करार दिया है IMA ने। और IMA के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है JA जायलाल, उन्होंने प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इस आदेश को रद्द कराने की मांग की है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।